कि देश के बंटवारे की हिंसा में करीबन 5 लाख से 10 लाख निरपराध लोग मारे गए। देश के बंटवारे में 1 करोड़ 70 लाख से अधिक लोग अपने घर बार से उजड़कर अपनी ही भूमि के अंदर शरणार्थी के रूप में उसको आना पड़ा। अपने ही घरों में पलायन करने के दौरान हजारों बच्चे बुजुर्गों ने अपनी थकावट, भुखमरी और बीमारी से अपने प्राण त्याग दिए। लाखों महिलाएं अत्याचार, हिंसा, असहनीय पीड़ियां से अपनी मानसिक वेदनाओं से उन्हें गुजरना पड़ा। विभाजन का ये पलायन अपने मजबूर लोगों को ट्रेनों से वापस अपने सांप्रदायिक दंगों की भेंट भी चढ़ना पड़ा। यह मानव इतिहास में सबसे विश्व की किसी भी त्रासदी में इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती। लोगों ने अपने प्राण गंवाए, नहीं अपने घर को उजाड़ना पड़ा। शरणार्थी अपने मजबूर हुए करोड़ों लोग अपने घर घर को छोड़कर पैदल चल दिए। गांव उजड़ते गए, काफिले बदलते गए। यह काफिला मीलों तक पसरा रहा। विभाजन की त्रासदी में भयानक थी। लंबे काल तक चली दशकों के बाद लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश से बड़ी संख्या से पलायन कर रहे थे। यह ताबून पलायन किसी भी रूप से आज तक भी जारी है। ये नहीं कि पलायन आज समाप्त हो गया, आज भी वो अत्याचारों की वजह से वो पलायन आज भी जारी है। पंजाब की तुलना में बंगाल के दशकों को विभाजन की भयावता के बाद समझा जा सकता है। पूर्वी बंगाल की विशेषताओं को बांग्लादेश किसी भी तरह से राहत देने से इनकार कर दिया, परंतु सिंध को अपनी न भूमि मिली न अपनी जमीन मिली। उन्हें किसी भी तरीके से रहना पड़ा। आज कई लोग अजमेर के अंदर आ गए तो हम लोग, कई लोग अपने को मिनी सिंध कहते हैं। जो लोग चले गए, जहां जहां कैंप लगे उन कैंपों के अंदर चले गए, वो कैंपों के अंदर उन्होंने अपनी बसावट कर ली, परंतु सिंधी रुका नहीं। सिंधी किसी भी तरीके से अपनी जमीन के ऊपर अपने आप को बचाने के साथ से, अपने परिवार को बचाने के साथ से, जहां शरणार्थी के रूप में उनको दर्जा दिया गया, परंतु आज पुरुषार्थी के रूप में आए। और आज देश दुनिया के अंदर किस तरीके से, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, हर जगह अपना एक स्थान, एक अपनी जगह बनाए हुए। मैं निश्चित रूप से ये जो दिन है इसको कभी भी भुला नहीं सकते हैं। लाखों ने गंवाए जान, करोड़ों हुए बर्बाद। विभाजन की वीरता से रखना याद। 14 अगस्त के विभाजन पे आई है आंधी, नफरत की हिंसा में मचाई है तबाही। मजहब के नाम पे हुआ था देश का बंटवारा। विभाजन की वीरता को करोड़ों को उजाड़ा। करोड़ों उजड़ गए चमन से। लाखों गंवाई जान अपने वतन से। बंटवारे ने चीरा हर कुछ, हर किसी ने। इंसान मरा लूट विभाजन की कहर से। बंटवारे का दर्द बुलाने से नहीं देना, 14 अगस्त को कभी दोहराने नहीं देना। निश्चित रूप से जो बंटवारे का जो दर्द है वो कभी भी हमको भुलाना नहीं है। और निश्चित रूप से ये भी हमें ध्यान रखना है कि 14 अगस्त का दिन वापस अपने जीवन में ना आए, इस रूप से भी हमको उसको दोहराने नहीं देना है। नफरत की हिंसा में जब फैलाया जहर, बंटवारे की तबाही थी, बर्बादी का मंजर। बंटवारे के इतिहास में हमें लेना है सबक। इंसानों से टूटे फिर कभी न कहर। बंटवारे का एक ही संदेश, फिर न बटेगा भारत देश। निश्चित रूप से जो भारत की कई शक्तियां हैं जो भारत के बंटवारे में आज भी लगी हुई हैं, उन्हें किसी भी हालत में बंटने नहीं देना है। यह निश्चित रूप से त्रासदी क्या होती है, इन सब चीजों, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सर्वोपरि हमको निश्चित रूप से मनाना है। मानव को चिरकार विभाजन नहीं है हमें संस्कार। आओ मिलकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता अटूट रखते हुए शपथ लें, भारत मां की जय करें और वंदे मातरम करें। देश में नहीं झुकेंगे, फिर देश में नहीं बटेंगे। मजहब के नाम पर नफरत, हिंसा, विभाजन की वीरता को कि बट गया हिंसा। निश्चित रूप से हमारा भारत श्रेष्ठ रहे। परंतु ये बात बिल्कुल सच है कि यदि जमीन छूटी है, कारोबार छूटा है, यश छूटा है, और जब हमारे बड़े जब अपनी धरती के ऊपर आकर शरणार्थी के रूप में रहे और सब कुछ जब छोड़ दिया, तो छोटे से छोटा काम किया। चाय की रेहड़ियां लगाई, दुकानों पे झाड़ू लगाई, ठेले के ऊपर काम किया, बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ छोटे छोटे काम किए, परंतु अपने यश को कहीं कम नहीं होने दिया। और निश्चित रूप से ये नहीं, हिंदुस्तान का जब ये बंटवारा हुआ, हम सिर्फ एक ही वजह से यहां पर आए थे, सिर्फ सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आए थे, हिंदुत्व को बचाने के लिए आए थे। यदि रहने के लिए यदि रहना होता तो निश्चित रूप से लोग रह सकते थे, परंतु क्योंकि हिंदू वहां नहीं रह सकता था,
सनातन धर्म वहां नहीं पनप सकता था। इस वजह से अपनी जमीन को जब छोड़ना पड़ा, और निश्चित रूप से जब भारत सरकार ने किसी भी भाषा को यदि मान्यता दी जाती है तो मान्यताएं एक भाषा के अंदर दी जाती है, परंतु भारत सरकार ने दो भाषाओं के अंदर अरबी सिंधी और देवनागरी सिंधी के अंदर इसको मान्यता दी। निश्चित रूप से सिंधी समाज का कलेजा ऊंचा हो जाता है इन सब चीजों के लिए जब दो भाषाओं के अंदर उसकी मान्यता मिलती है। दूसरी चीज, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और उन्होंने जब पिछली बार जब 2021 के अंदर जब उन्होंने सिंधियों के दर्द को समझा, तो उन्होंने इस तरीके की जब विभाजन विकास दिवस के रूप में देश दुनिया में मनाने की बात हुई, जब मेरे को इस बार रेलवे में जाने का मौका मिला, मुझे पोस्ट ऑफिस में जाने का मौका मिला, उन लोगों ने जिस तरीके से इस प्रदर्शनियां लगाई हैं, वो निश्चित रूप से वो दर्द देख नहीं सकते हैं। जब हमारे पूर्वज किस तरीके से ट्रेन में आ रहे हैं, किस तरीके से पैदल आ रहे हैं, किस तरीके से वो बैलगाड़ियों में चलकर आ रहे हैं, किस तरीके से यदि जहाज है तो जहाज के रास्ते से आ रहे हैं, उन्होंने अपनी सब कुछ छोड़ दिया। निश्चित रूप से बात भगत राम जी साहब, आपको मैं बिल्कुल निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि जो आपके मन में दर्द है, जो आपके मन में पीड़ा है, निश्चित रूप से आज के दिन के अंदर मैं नवलाल जी बच्चानी साहब को याद करना चाहूंगा। वो हमेशा आंखों में उनके आंसू आ जाते थे, वो कहते कब अखंड भारत बनेगा, मेरे आंखों के सामने मैं अखंड भारत देखना चाहता हूं। परंतु आज निश्चित रूप से वो दिन अब नजदीक है। यदि 75वीं वर्षगांठ यदि निश्चित रूप से इस सिंध के बगैर हिंद में चल रही है, तो निश्चित रूप से जो 100वीं वर्षगांठ होगी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा कि आपने 100 सालों की बात की, एक परिकल्पना के बात में बताया। ये बात निश्चित है कि जब 100वीं वर्षगांठ बनेगी, जब देश 100 वर्ष मनाएगा, उस वर्ष ये मैं आपको बता दूं कि सिंध उन 25 सालों में किसी दिन भी हो सकता है, उस दिन ये चीज निश्चित उस दिन हो सकता है मैं नहीं होऊंगा, निश्चित रूप से भगत राम जी आप नहीं होंगे, मगध महेंद्र जी इस दुनिया में हो सकता है ना हो, मोहनलाल जी नहीं हो, मुरारी जी नहीं हो, परंतु हमारी नई पीढ़ी निश्चित रूप से वापस अखंड भारत के रूप में हम लोगों के साथ में जुड़कर आगे करेगी।